हेलो गाइस, चलिए 3D फिगर सिलेंडर को समझते हैं। सिलेंड्रिकल शेप हमारा कैसे होता है। घरों में सिलेंडर होते ही है। और सिलेंडर नहीं, पेन को देख लो यार, पेन सिलेंड्रिकल शेप है। बॉटल को देख लो, बॉटल सिलेंड्रिकल शेप है। और भी कई सारे सिलेंड्रिकल शेप होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का अगर हमें टीएसए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, अपन यहाँ पर फॉर्मूले को रटने नहीं आए हैं। सबसे पहली बात हम समझने आए हैं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, कैसे बने ये फॉर्मूले, तो इनको समझेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर अगर मैं तुमसे बात करूँ सबसे पहले टीएसए की, तो 3D फिगर के जब भी हम टीएसए निकालते हैं तो दो टाइप से सरफेस एरिया निकलते हैं। एक होता है टीएसए, एक होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया बोलो या सीएसए बोलो। अगर कर्व फिगर है तो वहां पर हम एलएसए यूज ना करके सीएसए को यूज करते हैं। और एलएसए और सीएसए एक तरह से एक ही बात है, लेकिन लेटरल फिगर अगर आएगा तो एलएसए यूज करेंगे, अगर कर्व फिगर आएगा तो वहां पर सीएसए यूज करेंगे। बात आ गई समझ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड हुआ, क्यूब हुआ, यहाँ पर हम लेटरल फिगर यूज करते हैं। लेटरल फिगर है वो, तो एलएसए टर्म को हमको यूज करना होता है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। वहीं अगर हमारा सिलेंडर आ रहा है, कोन आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करते हैं, क्योंकि ये जो फिगर्स हैं ये कर्व्ड फिगर है। बात आ गई समझ में। बाकी लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिमिलर तरीके से ही निकाला जाता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता होगा, टॉप एंड बॉटम को छोड़ दो, बाकी का फेसेस आपको लेना है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि सभी फेसेस को आपको वहां पर लेने होते हैं। बात आ गई समझ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्यूबॉइड को समझा, तो क्यूबॉइड के अंदर टॉप एंड बॉटम को हटा दो, चारों फेसेस के ले लो। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं क्यूबॉइड के अंदर, 4 होते हैं, इस तरीके से। तो आज इस फिगर को समझने वाले हैं हम, सिलेंडर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ बॉटल के जरिए, पेन के जरिए। देखिए ये बॉटल है, तो ये बॉटल का ये जो आपको दिख रहा है, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये जो चीज है ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया। और अगर बॉटम के मैं टॉप को और बॉटम को, बॉटल के अगर टॉप को और बॉटम को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। बात आ गई समझ में। तो एक तो हमारा एक कर्व सरफेस एरिया है, कर्व फिगर जो दिख रहा है, इसका अगर हम एरिया निकालें तो ये सी ए से होगा, एंड टॉप एंड बॉटम को ऐड कर दे तो टोटल हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। बात आ गई समझ में। अगर टॉप एंड बॉटम को हटा दे तो सी एस ए, और सी एस ए में टॉप एंड बॉटम को ऐड कर दे तो टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। बात आ गई है समझ में। सर जी टीएसए बना दो, ये लो भैया टीएसए बना देते हैं। टीएसए ऑफ सिलेंडर बना रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहा हूं, टीएसए ऑफ सिलेंडर बना रहा हूं। टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होगा, मैं कह रहा हूं सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। बात आ गई समझ में। देखो अगर मैं इस बॉटल की बात करूं, सिलेंडर फिगर की जितने की बात करूं, तो देखो ये बॉटम है और टॉप इधर है, ठीक है। बॉटम आप देख सकते हो, टॉप आप देख सकते हो, कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है भाई, सर्कुलर शेप में होता है। अगर मैं बोलूं इसका एरिया निकालना भाई, तो आप कहोगे सर जी सर्कल का एरिया निकाल देते हैं, सर्कल का एरिया निकाल देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। अब मुझे एक बात बताओ, टॉप एंड बॉटम दोनों में सर्कल ही सर्कल है, ठीक है। तो 2 सर्कल हुए या नहीं हुए, तो 2 सर्कल का एरिया निकालना होगा। जी हाँ सर जी, 2 सर्कल का एरिया निकालेंगे, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का, 2 इंटू कर दिया 2 सर्कल का एरिया, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम निकल गया। चलिए सीएसए ऑफ सिलेंडर, मुझे नहीं पता अभी सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल लेते पहले, फिर टीएसए निकालेंगे। तो सीएसए क्या होगा, देखिए फिर से बॉटल उठाते, फिर से बॉटल उठाई, और ये देखो ये चीज निकालनी है अपने को। क्या निकालना है, ये चीज निकालनी। ये चीज कैसे निकलेगी, इस चीज को समझना, इस चीज को समझना होगा। देखो बेटा, ये जो बॉटल है, इस बॉटल का अगर मैं सिर्फ इतना इतना पार्ट लूं, छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, एक सर्कल, अगर हम सर्कल से समझना चाहे तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। यहां पर देखो ये सर्कल है, मान के चलो ये सर्कल है, ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल है। तो ये सर्कल जो होता है ये क्या है, इसकी बाउंड्री है, और ये बाउंड्री जो होती है वो सरकमफेरेंस होती है। बाउंड्री जो होती है सरकमफेरेंस होती है। तो मैंने कहा ये सरकमफेरेंस है, अब ये सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस है, ये सरकमफेरेंस है, ये सारी 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 सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस में अगर ये हाइट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा आएगा या नहीं आएगा, मेरे को बता दो। सरकमफेरेंस में अगर मैं हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा आएगा या नहीं आएगा, जी हाँ आप कहोगे आएगा सर जी। तो मैंने कहा सरकमफेरेंस इनटू हाइट कर दो तो क्या आ जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो मैंने कहा सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इनटू हाइट कर दो
तो क्या आ जाएगा हमारा CSA ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो 2 पाई आर एच ये क्या होता है हमारा CSA ऑफ सिलेंडर होता है। बात आ गई समझ में? जी हाँ सर जी बात आ गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा मेरे को नीचे लिखना होगा क्योंकि मुझे गैप चाहिए, अभी मुझे गैप चाहिए। CSA क्या हो गया हमारा, एक तरह से CSA ऑफ सिलेंडर ये हो गया हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखो यहां पर आओ, CSA ऑफ सिलेंडर, TSA बनाने के लिए CSA ऑफ सिलेंडर की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने कहा 2 पाई आर एच यहां रख दिया, हमने निकाल लिया। अब यहां पर हम क्या ले लेते, कॉमन ले लेते दोनों में, तो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहां पर देखिए 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या रिमेनिंग बच रहा है H, और यहां क्या रिमेनिंग बच रहा है R। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर ये होता है हमारा TSA ऑफ सिलेंडर, और CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। बात आ गई समझ में? कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है इन फॉर्मूलेस को, चीजें सीखो दिमाग में, सारी सेट कर दूंगा चीजें। चलो TSA हो गया, CSA हो गया, अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होती है, फिर से बॉटल को उठाते हैं, ये देखिए बॉटल, ठीक है। अब इस बॉटल के अंदर भैया कैपेसिटी तो होगी, इस बॉटल में क्या है, पानी है, मैं पानी पीता हूँ, पानी पीता हूँ, तो इसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है इसकी, 1 लीटर कैपेसिटी होगी, हाफ लीटर कैपेसिटी होगी, समझ रहे हो मेरी बात को, 450 लीटर कैपेसिटी होगी, ये होता है ना, तो ये कैपेसिटी होती है। तो एक तरह से 450 लीटर नहीं, मिलीलीटर, सॉरी 450 लीटर कहाँ से आ गया भाई, तो मिलीलीटर कैपेसिटी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, एक तरह से कैपेसिटी होती है कि इस बॉटल के अंदर कितना आ सकता है भाई पानी, कितना कुछ भी चीज़ें मैं डाल सकता हूँ, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है कुल मिला के, तो वॉल्यूम मीन्स इसकी कैपेसिटी। तो वॉल्यूम मुझे निकालनी है, तो मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बता दो, सच बता दो, इसके अंदर अंदर पानी है ना, पानी है, पानी कहाँ पर आ रहा होगा, इसके एरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ, पानी दिखा दूँ तुम बोलो तो, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एरिया ही तो है, एरिया ही तो काम आ रहा है, जहां पर पानी पड़ा है वो एरिया में पड़ा है, पानी पड़ा है एरिया में पड़ा है, तो मैंने कहा ठीक है, पानी पड़ा है एरिया में पड़ा है, और एरिया अगर आप देखो तो क्या यूज हो रहा है, एरिया सिलेंड्रिकल का ये यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, आप कहोगे सर जी सर्कल यूज हो रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल लगेगा बेटा, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल लगेगा। लेकिन वॉल्यूम एवरग्रीन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, एवरग्रीन फॉर्मूला अगर आपको याद है, बेस एरिया इंटू हाइट, जितने भी 3D फिगर्स हैं उनका बेस एरिया इंटू हाइट से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है कि नीचे से आपका अगर ये बेस है तो ऊपर भी हमारा टॉप ऐसा ही होना चाहिए, बेस अगर आपका ऐसा है तो ऊपर से भी टॉप ऐसा ही होना चाहिए। तो कॉनिकल का ऐसा नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉनिकल का बेस हमारा सर्कुलर होता है, टॉप यूं हो जाता है, तो वहां पर बेस एरिया इंटू हाइट मत लगा देना। तो वैसे एवरग्रीन फॉर्मूला वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो बेस एरिया क्या बोल सकते हैं हम, बेस एरिया बोल सकते हैं इसका पाई आर स्क्वायर। देखिए बेस एरिया मतलब ये सर्कुलर है, ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम। बात आ गई समझ में? इस तरीके से हम सिलेंडर की डिराइव फार्मूलाज कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि यार इन फार्मूलेस को याद करो, कहाँ याद करने की जरूरत है। देखो मैंने बचपन में याद किए थे, बचपन में याद नहीं किए थे, समझे थे, अभी तक मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब चीज़ों को समझो, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूलेस थोड़े से लर्न होंगे, चीज़ों को आप समझोगे, तो क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। क्लियर है बात? चलिए।